महाराज की जय। सिया राम। कल हम जब अयोध्या गए तो कल मकर संक्रांति के एक शुभ अवसर पे हम अयोध्या नगरी में श्री राम लल्ला दर्शन के माध्यम से सरयू नदी की पावन नदी में डुबकी लगाकर हमने भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया और एक ऊर्जा की अनुभूति और सृष्टि के लिए मंगल कामना के लक्ष्य से हम लोग पहुंचे वहां। और हरियाणा में आज से घर घर कांग्रेस कार्यक्रम का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। उस नई कार्यक्रम की नई शुरुआत के लिए मकर संक्रांति के दिन अयोध्या पहुंच के श्री राम लल्ला के दर्शन करके भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करके और लेके राम का नाम हम आज वो कार्यक्रम शुरू करेंगे घर घर कांग्रेस हरियाणा के अंदर। मैं पहले भी पिछले वर्ष भी मैं अयोध्या गया था, रामलला के दर्शन उस समय भी किए थे। हमारा ये मानना है कि भगवान राम सभी के हैं और सब में भगवान राम है। हर व्यक्ति के भीतर भगवान राम है और भगवान राम सबके हैं। मैं जिस प्रदेश जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ तो हम जब सुबह उठते हैं किसी को मिलते हैं तो हम राम राम करते हैं। वहाँ अगर किसान मजदूर अपने खेत में अपना हल लगाए तो जब शुरुआत करता है तो कहता है कि लेके राम का नाम और चलो। कोई नया काम शुरू करें तो कहते हैं कि लेके राम का नाम नया काम। और अगर इंद्र देवता मेहरबानी करे तो कहते हैं राम बरसेगा, राम बरस गया। तो ये निहित है हमारे सबके आस्था भगवान राम में और सब भगवान राम सबके हैं। ये हमारा जो है इस पे हमारा इस भाव से सृष्टि में सभी की मंगल कामना के भाव से और हम अपना नया कार्यक्रम जो शुरू कर रहे हैं हरियाणा में घर घर कांग्रेस, उससे पहले हमने वहाँ जाकर जो भगवान राम से आशीर्वाद प्राप्त किया। अभी अभी एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा देश के कृषि जगत और किसानों के समक्ष आया है। और यह आंकड़ा है कि पिछले 5 साल में कृषि बजट का 1 लाख करोड़ से अधिक इस सरकार ने सरेंडर कर दिया है। 1 लाख करोड़ से अधिक बजट जो कागजों में तो दिखाया गया कि कृषि संबंधित बजट था अलग अलग योजनाओं में, लेकिन उसका वो खर्च नहीं हुआ और सरेंडर हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये बजट है। इसकी तुलना कीजिए कि सरकार में, भाजपा की सरकार में 2014 से 22 तक देश के 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। आज इंडेटेडनेस या कर्जे में इतना किसान डूबा हुआ है। ये स्थिति देश के किसान की है और ये फिगर जो है वो एनसीआरबी की फिगर है, सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी द्वारा प्रकाशित ये फिगर है। 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी एक तरफ ये, यानी कि हमारे देश में हर रोज मजबूर होकर 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो 1 लाख करोड़ का जो कृषि बजट जो सरकार ने खर्च नहीं किया और सरेंडर कर दिया वापस, ये वही बजट था। क्या ये कुछ राहत देकर किसानों को, इतने किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देने से नहीं रोका जा सकता था? हर प्रकार से धौरी मार का शिकार देश का किसान हो रहा है इस सरकार की। और इन सब बातों को देखते हुए देश का किसान फिर चिंतित है। आपने देखा होगा फिर किसान यूनियंस के उद्घोष हो रहे हैं, उन्होंने वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। फरवरी में दोबारा से किसान आंदोलन की बातें चल रही हैं, क्योंकि जो किसान आंदोलन में जो सारी शर्तें भी सरकार ने मानी थी
उनमें से भी कोई शर्त पूरी नहीं करी। ना तो एमएसपी की कोई कानूनी अमलीजा, ना एमएसपी को पहनाया गया, ना कोई एमएसपी की गारंटी की कोई बात आई, ना ही कोई जो सारे मुकदमे वापस लेने थे ना उसकी तरफ कोई कार्रवाई हुई। तो जो भी सारी मांगे और जो भी बातें सरकार ने मानी थी, उन बातों को कंपनसेशन प्रोवाइड करना था फैमिलीज को। 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई थी उस आंदोलन में सरकार के अहंकार के आगे। उनका कोई सरकार ने अभी तक कोई इस प्रकार से कोई उनको ना मदद की।